और रोशन चौहान, नीतीश कुमार भी आ चुके हैं, अंकित कुमार भी आ चुके हैं। तो क्रम शुरू किए थे तो लास्ट टाइप 3 सोचे तो थे, मिथिलेश कुमार, शालू रॉय सब कोई आ चुके हैं। तो शुरुआत किए थे तो टाइप 3 पर जब गए थे तो वहीं पर सोचे पूरा समेट लें, लेकिन थोड़ी परेशानी थी। कंटिन्यू बारिश की वजह से नेट बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था, तो 2-3 क्वेश्चन बच रहा था, तो पहले उसी को पूरा कर लेते हैं और फिर उसके बाद नए फेज का शुरुआत करते हैं। और भी सब आ चुके हैं, आयुष आ चुके हैं, सरिता, मनीष, रमन, सिद्धार्थ सिंह। तो धीरे धीरे क्रम अपना जुड़ते चलिए, फेज को लेके आगे बढ़ते हैं। तो पहले टाइप 3 का ही तीनों, हालांकि ग्राउंड चर्चा हो चुका था, फिर भी उसका तीनों क्वेश्चन दोबारा करते चले जाते हैं। टाइप 3 नहीं, टाइप 4 था। दाल का मूल्य 32% बढ़ गया। तो मूल कीमत मतलब 100%। अब भिन्न में लिखते तो कितना लिखते, तो भिन्न में कहे कि मूल कीमत 100% मतलब 1। बाद में कहता है 32% बढ़ गया, भिन्न में बदलिए तो 4 से कटेगा 8/25 बढ़ गया। तो 25 था, 8 बढ़ गया, मतलब 33/25 हो गया। अब कह रहा है मूल्य जब बढ़ा है तो इस वजह से खपत कम करना चाहता है, फिर भी खर्चा 10% बढ़ा के करता है। मतलब ऐसे ही समझिए कि 100 रुपया का अगर दाल खरीदता था, तो अब मूल्य 32% बढ़ गया, मतलब 132 रुपया का दाल खरीदेगा। मिनट। तो यूं ही समझिए कि 100 का खरीदता था, तो अब 132 में वही दाल मिलेगा। अब वह दाल पर खर्च 10% बढ़ा दिया है। तो 10% बढ़ा दिया है, तो इनडायरेक्ट यूं समझिए कि जो दाल 100 का मिलता था वो हो गया 132 का, अब खरीदने जाता है 110 का। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन रेशियो इसलिए सजाने का कर रहे हैं क्रम कि 32% आसान है। यही 17.7/11% कर देता तो मेहनत ज्यादा हो जाता। तो क्रम वो सजाइए जो सब जगह काम दे। ठीक है। तो अब कह रहे हैं वह खर्चा कितना बढ़ाता है, 10%। 10% बढ़ेगा मतलब कितना, 10% तो 1/10, अब बढ़ा तो 11/10। रेशियो को सीधा कर लेते हैं, हर का एलसीएम 50, इसको 50 पूरा करते कुछ नहीं है बटा में, तो 1 तो 50 से गुना, इसको 50 पूरा करते तो 2 से गुना तो 66, इसको 50 पूरा करते तो 5 से गुना 55। कितना किलो है, तो पहले लाता था 20 किलो। ऐसे ही देखिए, अगर 50 रुपया में 20 किलो लाता था, तो अब वही दाल 66 रुपया में 20 किलो आएगा। तो अब अगर 55 का लेगा तो कितना किलो लेगा। अब दो विकल्प है आपके पास। ऐसे समझिए कि 66 में अब आ रहा है 20 किलो, तो 55 में कितना किलो आएगा, तो 20/66 गुना 55। क्रॉस कराइए, 11 से 5, 11 से 6, 100/6, 50/3, 16.2/3 kg। यूं बना सकते हैं, या फिर कहे कि बस ऐसे ही क्रॉस कराइए, 66 गुना एक्स बराबर 55 गुना 20। जरा देखिए एक्स का मान क्या बन के आता, तो 66x बराबर 55 गुना 20। 66x है, एक एक्स तो बटा 66, फाइनली यही बन के आया 20 गुना 55/66। तो यही क्रॉस करा देते हैं, 66x बराबर 55 गुना 20। एक्स का मान 11 से 5 तो 16.2/3 kg। तो एक एक नियम भी यूज कर सकते हैं कि पहले जो 50 में 20 आता था, अब वही 66 का 20 आएगा, तो 55 लेके जाएगा तो कितना लाएगा, तो 66 में 20 किलो तो 55 में कितना किलो। एक एक नियम या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उम्मीद करें क्लियर है। और फिर कहे 100, 132, 110 लेके भी बना सकते थे, लेकिन वो नहीं इसलिए किए कि डेटा आजकल कैलकुलेशन कुछ ज्यादा फोकस हो रहा है। तो ये 32 की जगह 17.7/11 इसको 3.9/7 9/17% भी कर सकता है। तो ऐसे सजाइएगा तो कैलकुलेशन से पाला कम पड़ेगा, इसी वजह से रेशियो सजा लिए और फिर जैसे जैसे अरेंज करना है कर लिए। यही था चौथा टाइप। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट, जरा कमेंट बॉक्स बंद हो गया है, जरा देखते हैं। मोबाइल को थोड़ा सा ऑन उनको भेज। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोबाइल ऑफ हो गया है, स्क्रीन दोनों तक पता नहीं, बार बार ऑफ हो गया। अभी ठीक, नया फेज है। नीतीश कुमार का है, एक बार फिर से बताइए सर। तो 3-4 क्वेश्चन है, सब एक ही ग्राउंड का है। मिथिलेश का है कि स्टार्ट हुआ है या नहीं भाई, बैक जाके वापस आ जाइए, ये परेशानी नहीं रहेगी। सौरभ कुमार झा, बगल वाले कोई कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं लगता है क्या, सौरभ कुमार झा। साउंड नहीं आ रहा है, तो साउंड वाली समस्या तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कॉर्नर में बटन दिया हुआ है। अजीत, गणेश, अंकित, अंकित का भी साउंड प्रॉब्लम चल रहा है। तो साउंड, अब भी पहली बार ही आए हैं अंकित, तो थोड़ा बगल वाले हिंट कर दीजिएगा। अपने मोबाइल का समस्या भी यहीं शेयर करना पसंद करते हैं, क्या प्रॉब्लम आया, नहीं प्रॉब्लम आया। तो इस सब का ख्याल खुद रखिए, उसके लिए समय बर्बाद ना करें, बेहतर है। क्लियर है सबों का, तो अब आगे बढ़ें। संतोष कुमार का आया कि किसी दूसरे मेथड से सॉल्व हो सकता है, तो हाँ काहे नहीं सॉल्व हो सकता है। अभी बताए, अभी बता रहे थे कि ये डेटा हर टाइप का मिलेगा, तो वहाँ कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसलिए एक कॉमन फेज लेके चले हैं। ऐसे ज़रूरत हो तो वो भी कहानी कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और इसको यूँ भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। कहा दाल के मूल्य में 32 की वृद्धि हो जाती है, 32%। मान लीजिए 100 का दाल आता था, तो 32% बढ़ गया। कितना खपत करता था, 20 किलो। तो 100 रुपया का 20 kg प्रारंभ में आता था, माना, मान लिया 100 का 20 kg। तो अब कह रहा है दाल 32% बढ़ गया, का मतलब 132 रुपया का आएगा, वही 20 किलो, क्योंकि रेट बढ़ गया 32%। कह रहा है खर्च 10% बढ़ाता है। तो अब 132 में 20 किलो आ रहा है, खर्चा 10% बढ़ा रहा है, तो लाने कितने का जा रहा है, 10% बढ़ा के तो 110 का। 110 का कितना आएगा, तो 20/132 गुना 110। 11 से काट दीजिए, ये 10 बार, 11 से 1 2 4 से कट जाएगा, ऊपर 50 नीचे 3, तो 50/3 बराबर 16.2/3 kg। ये हो गया यूनिटरी मेथड से बनाना।
लेकिन कहे वनडे में अभी क्या कर रहा है, ये 132 बढ़ा तो झट से 132, अक्सर डेटा यूज कर दिया 17.9/13% बढ़ गया, यहाँ कर दिया 3.1/7%। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा यूनिटरी मेथड में, तो कुछ भी डेटा दे सकता है, इसी वजह से इसको छोड़े और रेशियो से निकालने को कह रहे थे। इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो फिर कहते हैं 100% अगर कीमत था, 100% मतलब 32% बढ़ गया तो भिन्न में बदले, 8/25 बढ़ा तो कितना हो गया 33/25। अब लाने जा रहा है 10% बढ़ा के, मतलब 11/10। हर का एलसीएम 50, तो ये कर लिए 50, ये 2 से गुना होगा तो 66, 5 से गुना 55। अब कहे 50 में 20 आता था, तो अब वही 20 किलो कितने का, 66 का, तो 55 रुपया में कितना, बस ऐसे ही समझिए कि 66 में अब 20 तो 55 में कितना, और क्रॉस करा दिए। क्लियर है, तो आगे बढ़े। करीब करीब का क्लियर था, एक जगह से सवाल आया था, तो यूनिटरी मेथड का भी चर्चा कर दिए थे, ठीक है। मिथिलेश अब ठीक है। रमेश कुमार ठाकुर का है, रीजनिंग कब स्टार्ट होगा, मैथ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? है कि अभी ऐप पे केवल और केवल मैथ को लेके चले हैं, और जब तक मुझे सब कुछ हम खुद संतुष्ट नहीं होते तब तक किसी का भी अनाउंसमेंट या किसी को भी जोड़ने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापार करना, व्यापारी वर्ग को जोड़ना मुझे सूट नहीं करता है। व्यापार शिक्षा जगत का यह है कि काम होना हो, बस लड़का खुश रहना चाहिए कि चमत्कार हो रहा है। और ये दौर खूब चल रहा है अभी यूट्यूब पे, तो खैर यही दौर ही हावी है, क्योंकि एक्सेप्शन वगैरह वगैरह एग्जाम में ज़्यादातर फोकस होता है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। तभी रीजनिंग पे कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, रीजनिंग का बैच यहाँ स्टार्ट करने का कोई प्लानिंग नहीं है। विवेक सिंह का आया, आज आपका तबीयत थोड़ा ठीक, मौसम है बदलते रहता है थोड़ा बहुत। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्रम लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसको रिमूव करते हैं, सेम पैटर्न का है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा अगर, तो दूसरा तीसरा आते आते क्लियर रहेगा। है वस्तु के मूल्य में 14.2/7% वृद्धि होने से, तो कीमत देखिए 14.2/7% वृद्धि हुआ कीमत, बाद में उसने फिर 3.1/3% बढ़ाने का भी खर्चा किया, तो मूल कीमत कहते हैं 1 है, तो बाद में 98,200/700 1/7 वृद्धि हुआ। 1/7 वृद्धि का मतलब कितना, 8/7। उसने 3.1/3% खर्चा में वृद्धि किया, भिन्न में बदलिए तो 10/300 मतलब 1/30 बढ़ाया, 1/30 बढ़ाया मतलब कितना, 31/30। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेते हैं तो 210, पहला तो 210 हो गया, अगला 210 में 7 से भाग 30, 30 गुना 8 240, अगला 210 में 30 से भाग 2 7, 31 गुना 7 217। मतलब अगर 210 रुपया का 120 किलो आता था, तो अब वही 120 किलो कितने का आएगा, 240 का, और 217 लेके जाएगा तो कितना खरीद के लाएगा, यही निकालना है। क्रॉस करा दीजिए, तो 240x बराबर 120 गुना 217, 120 से 2 से इधर भाग बढ़ जाएगा, 108.5 kg लिख दीजिए, 108.5 kg, जहां विकल्प हो चुन लीजिए। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वस्तु के मूल्य में 14 पूर्णांक वृद्धि हो तो वृद्धि, कमी हो तो कमी। अब कह रहा है 14.2/7% की कमी होती है, तो मूल कीमत 100% था तो 1 था, कितना कमी हुआ 98,200/700 1/7 कमी, 1/7 कमी मतलब 6/7। अब कह रहा है उसने खर्च भी 10% कमी किया, तो 10% कम किया तो 9/10। एलसीएम हर का 70, पहला हो गया 70, 7 है तो 10 से गुना 60, 70 7 से गुना 63। मतलब जो अब कमी हुआ है, अगर 40 किलो 70 का लाता था तो अब वही 40 किलो कितने का आ जाएगा, 60 का, और 63 का खरीदने जाएगा तो कितना किलो खरीद के आएगा। क्रॉस करा दीजिए, क्रॉस कराते हैं तो 60x बराबर 40 गुना 63, 20 से 2, 20 से 3, 3 से 21, 21 गुना 2 42, कितना किलो खरीद के लाएगा, तो 42 किलो खरीद के लाएगा। क्लियर है, चलिए आंसर सब कोई आते जा रहा है, 3 का बी 42 kg, साथ साथ चलते चल रहे हैं। मिथिलेश कुमार का है, रीजनिंग भी पढ़ना है सर, तो रीजनिंग में हम भी कहे थे, पहले तो ऐप में बीच में जोड़ने का प्रयास किए थे, एक दो टीचर को साथ में सब कुछ शुरू कर दे, लेकिन ऐप पे इतना ना रिसर्च हो गया, आप भी देख रहे थे ऐप पे कितना रिसर्च हो गया था, ये वर्जन नहीं है वो लाओ वो हटाओ ये लाओ, तो पता चला कि एक फिर जो मैथ है वो तो ढंग से चल नहीं पा रहा था, तो बाकी सबको भी जोड़ के परेशानी लेना ठीक नहीं लग रहा था, यही वजह था कि रोके हुए थे। अब लग रहा है कि आप सब कुछ है कि अभी पिछले 2 दिन से एक भी ऐसा व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया है, जबकि नंबर दे दिए हैं, जिनका जो परेशानी हो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो 2 दिन से एक भी ऐसा मैसेज नहीं आया है, तो मान के चलते हैं कि अब ठीक ठाक चल रहा है, तब उस पर भी विचार करेंगे। पहले तो टेस्ट सीरीज जरा शुरू कर दें यूट्यूब पे, रेलवे प्रीवियस का टेस्ट सीरीज, फिर बाकी का भी शुरू करेंगे। 3 का 20 करीब करीब है। गणेश, संतोष, फेकन, जया, मिथिलेश, नीतीश, एक अपने नाम की जगह पेस्ट कर दिए हैं, गुड आफ्टरनून सर। सुनील, निशिकांत, अजय कुमार, सुभाष, विवेक, वीडियो रुक गया है क्या विवेक, आपका पर्सनल प्रॉब्लम होगा और वहाँ के नेट की समस्या होगी, ये यहाँ की समस्या नहीं है। टेस्ट सीरीज कल ही अनाउंस किए थे, 2 अक्टूबर से, डेट फाइनली सिर्फ नहीं अनाउंस किए थे, बाकी सारी कहानी कर दिए थे कि यूट्यूब पे रेलवे प्रीवियस लेके आएंगे 2 अक्टूबर से। 30 मिनट 25 क्वेश्चन का ग्रुप है, तो 30 मिनट सॉल्यूशन लगभग होगा, 25 क्वेश्चन है,
औसतन तो 30 मिनट का सॉल्यूशन का फेज चलेगा। अभी फिलहाल लाइव फेज नहीं कराएंगे, वीडियो उपलब्ध कराते जाएंगे सेट वाइज, सेट लिख के। वो भी चर्चा टाइम अभी तय नहीं किए हैं, एक निश्चित समय पे वीडियो देंगे। मतलब है कि वीडियो भी होगा तो ठीक लाइव की तरह एक समय फिक्स कर देंगे कि नहीं 5 बजे अगर आना है तो 5 बजे वीडियो अपलोड होगा, मतलब होगा। इस तर्ज पे लेके चलेंगे कि टाइमिंग फिक्स रहेगा कितना से इतना। वीडियो में एक प्लस पॉइंट ये मिलेगा, चूंकि प्रीवियस दौर है, प्रीवियस दौर में हम वीडियो इस वजह से सोचे लाइव की जगह वीडियो। अभी फिर जरूरत होगा जो सेट डिजाइन का होगा वहाँ लाइव ही आके चर्चा करेंगे। वीडियो इसी वजह से सोचे कि वीडियो में एक फायदा ये होगा, अब 25 क्वेश्चन है, बहुत सारा लड़का है जो 20 क्वेश्चन डील खुद कर लिया, पता चला लाइव है तो अब कब आएगा उस क्वेश्चन का बारी, तो एक एक क्वेश्चन बैठ के देखते रहेगा। तो प्रीवियस में उसकी जरूरत नहीं है, अगर 20 बन गया तो छोड़िए। अब 5 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो वीडियो उपलब्ध रहेगा और लगभग अंदाजा रहेगा, अच्छा थोड़ा स्किप करके देख लीजिए, अच्छा ये चौथा क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम था कहाँ पर है, 15वां में प्रॉब्लम था, तो लगभग थोड़ा सा आगे पीछे करके तो मुश्किल से 10 मिनट में वो कहानी कर लीजिएगा, समय का भी बचाव होगा और पूरा चुनिंदा क्वेश्चन जो भी देखना होगा। किसी को सब में प्रॉब्लम होगा, जो शुरुआती दौर में होगा एक बगल से वो देखेगा। इस अंदाज से, इस पर्पज से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और जब सेट में डिजाइन होगा, मुश्किल से एक दुक्का ही जगह है जहाँ डिजाइन है, जहाँ सेट में डिजाइन होगा उसको लाइव आके ही पूरा का पूरा से डिस्कस कर देंगे। फिर उसके बाद ऐप पर जब टेस्ट का फेज शुरू करेंगे तो रेलवे में से हम खुद चुनिंदा पेज ले लेंगे। जैसे कमर्शियल सेक्शन लगभग 50% पूरा हो जाता है तो एक एक शनिवार को सेट दे देंगे, उसका डिस्कशन का चर्चा कर लेंगे। उसमें करेंगे कि रेलवे का चुनिंदा क्वेश्चन, वो नहीं कि जो रेगुलर क्वेश्चन है उसमें से हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चन ढंग का है, उस सबको चुन चुन के, मतलब कि सेट बनाने में मेहनत ज्यादा हो जाए, क्योंकि किसी भी सेट का चुनिंदा होगा तो उसका ग्रुप बना के लिख जरूर देंगे कौन किस साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उसका ग्रुप बना के यहाँ चलाएंगे कहानी। तो यहाँ बेसिक में टाइम पास क्यों करें, डिटेल से आराम से पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ ही रहे हैं तो उसमें बेसिक पर प्रैक्टिस करने से क्या फायदा। चलिए, ये था आपका रेडी टू वेट अब है पास फेल कॉम्बिनेशन। तो पास फेल को लेकर बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ जरा कमेंट देख लेते हैं। नीतीश का सवाल है टेस्ट सीरीज के साथ डिस्कशन भी होगा, तो फिर टेस्ट का महत्व क्या रह गया कि अगर टेस्ट लिए और उसके बाद अगर क्वेश्चन आपको नहीं बताया गया, जो नहीं बना, तो फिर डिस्कशन का महत्व क्या रह जाएगा। सेट का जब तक पीडीएफ नहीं देंगे तो सेट कैसे निकालिएगा संतोष कुमार। प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आएगा, तो उसके लिए एक हम तो पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हम बेहतर समझेंगे कि पीडीएफ निकलवाने से सिद्धार्थ सिंह बेहतर होगा कि एक बुक हिंट कर देंगे कि वो बुक ले लीजिएगा, सस्ता पड़ेगा मार्केट में, तो क्वेश्चन तो वही रहेगा, तो काहे के लिए उस चक्कर में पड़िएगा। ऐसे पीडीएफ उपलब्ध कराते जाएंगे कि कौन सा सेट करवाएंगे नहीं करवाएंगे। निशिकांत कुमार का इतना देर के बाद सवाल अभी आया है कि 3 नंबर फिर से बताइए, कभी कभी कुछ कुछ हद नहीं कर देते हैं निशिकांत कुमार। अंकित का सवाल है क्वेश्चन कैसे मिलेगा, ये तो समझ में आ गया, 3 नहीं समझ में आया। तो वीडियो उपलब्ध है, बैठ के देखिएगा। अंकित का सवाल था क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन के लिए तो पीडीएफ उपलब्ध करा ही देंगे, आपको सस्ता में मिले इसके लिए कहे कि एक बुक उपलब्ध खरीद लीजिएगा मार्केट से किसी का। प्रीवियस का तो बेहतर रहेगा क्योंकि रोज 2-2 रुपया 3-3 रुपया में 2-2 पेज का होगा, रोज रोज निकलवाने से हाँ कुछ को लगता है चलो सस्ता है 2-2 पेज होता जाएगा, कहानी खत्म करते जाएंगे, तो वो भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। चलिए 3 नंबर दोहरा नहीं रहे, यही कहानी कितनी बार करें। वहाँ वृद्धि था यहाँ कमी था, भिन्न में बदले 1/7, तो कमी है तो घटा के लिखेंगे, वृद्धि था तो बढ़ा के लिखे। वीडियो दोबारा देख लीजिएगा जिनका सवाल है, कभी भी जुड़ते हैं तो उसके बाद ये नंबर फिर से वो नंबर फिर से सवाल रखते रहते हैं। अगला टॉपिक है आपका एग्जाम मार्क्स बेस्ड, ये फेज है, थोड़ा इसका चर्चा पहले कर लेते हैं। मैथ में कहीं कोई खास डिजाइन नहीं है, बस धीरे धीरे करके ढेर टॉपिक जमा हो जाता है, तो सब टॉपिक का इस वजह से प्रतिशत है तो प्रतिशत में अलग अलग हेडिंग देते हैं। बेसिक क्या है उसमें कैसे हो सकता है, एडिशनल, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, रेट वेट कॉम्बिनेशन कितने डिजाइन में होता है तो उसको भी टाइप वाइज बांट दिए हैं। सिर्फ हेडिंग ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट लेने का तौर तरीका ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले रेशियो में ढल चुके हैं, तो शायद एक बार पूरा स्ट्रक्चर बना के अब तब जिसका मर्जी हो, प्रीवियस मर्जी हो चाहे किसी टीचर का मर्जी हो, चाहे एक से एक यूट्यूब रिसर्चर आए हुए हैं तो उनका मटेरियल मर्जी हो, आराम से उठाइए बनाते जाइए, एक एक क्वेश्चन को डील कीजिए। शायद परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो देखिएगा, तब जाइए बनाने तो दिखेगा कि क्या समस्या है। शायद हमें लगता है कि उतना लंबा चौड़ा पीडीएफ को बनाने के पीछे यही उद्देश्य है, इस लॉकडाउन में सबको देखें, सबका मटेरियल कहे ही है, एक भी ऐसा पेज नहीं बचा जिसका जो बेहतर लगा उसको थोड़ा नाम पता बदल दिए, सिर्फ उसने ये भी लिखा तो हम XY लिख दिए, राम श्याम कर दिए, ये बदले। लेकिन जो भी संभावित अरेंजमेंट था उस सब अरेंजमेंट को बारी बारी से सलीका से सजाए, और ढेर सजाने के चक्कर में ही मटेरियल काफी लंबा चौड़ा हो गया, तो हो गया तो रहने दीजिए, जरूरी है प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए, एक एक फेज सलीका से होता चला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला है एग्जाम मार्क्स बेस्ड, तो 3 ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। कोई भी परीक्षा होता है तो परसेंटेज मतलब टोटल, टोटल ज्यादा से ज्यादा कितना ला सकता है, तो टोटल हमेशा समझिए टोटल का मतलब कितना, तो मैक्सिमम प्रतिशत कितना 100%, 100% मतलब पूरा का पूरा संपूर्ण। तो पहला ग्रुप में प्रतिशत का कुछ डेटा होगा, टोटल का मतलब समझिए 100%, और यूनिटरी मेथड एक एक नियम के सहारे बनाते चले जाइए, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड एक एक नियम से डील करते चले जाइए। जैसे कह दिया, मान लीजिए बेसिक, पहला में बिल्कुल बेसिक है कि ए 40% लाया और 10 या 20 अंक से फेल हो गया। फेल पास दोनों दूसरे टाइप में, अभी एक ही ग्रुप, ये 40% लाया 20 अंक से फेल हो गया, 50% लाने पे पास होता, एक ही जगह बदलाव है, लाने पर पास होता। परीक्षा का पूर्णांक बताइए, एग्जाम का पूर्णांक, बिल्कुल बेसिक कहानी है इस टाइप का, इसलिए कहिए कि नियम। देखिए 40% लाया है तो 20 अंक से फेल, 50% लाने पर पास होता, पास होता 50% पे, लाया 40% है, इसका मतलब कितना कम लाया, 10% कम लाया।
जो कि अंक कितना कम लाया है, तो 20 अंक कम लाया है, तो प्रतिशत में 10% कम, अंक में 20, 10% 20 तो 1% 2। अब पूर्णांक पूछा मतलब 100%, तो 100% 200, या ऐसे भी कि 10% 20 तो 100% इसका 10 गुना, इसका भी 10 गुना कर दीजिए, और यही लिखना है। तो पहले ग्रुप में कोई कहानी है नहीं, लेकिन एग्जाम ये सब भी पूछता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक को हटा देंगे, बेसिक भी एग्जाम रेगुलर वे में पूछ रहा है, तो उसको भी जगह देना जरूरी था। कैटेगरी 1 में 3-4 क्वेश्चन उससे डाल दिए हैं, तो उसको आगे आगे बनाते चलिए, तब कैटेगरी 2 की कहानी करेंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल बेसिक कहानी है। बुक भी आप ही सजेशन दे दीजिएगा, अंकित कुमार तो बढ़िया रहेगा, भले दे दिए, किसका बुक होगा नहीं होगा, कि वो आप निर्णय लिया कीजिए। ये बात, बुक तो बुक का चर्चा कर देंगे, मंडे की क्लास में कर देंगे, पहले उसी दिन टाइम शेड्यूल और बुक भी चर्चा कर देंगे। बुक नाम इसलिए चर्चा कर देंगे, रिमूव करते प्रीवियस ही तो है, तो क्वेश्चन तो सब में वही होगा। नाम इसलिए चर्चा करेंगे जिसमें एरर कम हो। मान लीजिए अगर कहते हैं किरण का बुक बनाइए, सपोज किरण प्रकाशन का बुक, अब किरण प्रकाशन के बुक में एरर बहुत ज्यादा है, तो प्रीवियस ही हो, एरर थोड़ा कम रहे तो बेहतर होगा। अब हिंदी में क्वेश्चन में लिखा है 20%, इंग्लिश में क्वेश्चन में हिंदी में लिख दिया है 20%, इंग्लिश में लिख दिया है 10%। कौन कीजिएगा, कहेगा अच्छा थोड़ा करेक्शन होगा, अरे कौन करेक्शन होगा, 10 को 20 करें कि 20 को 10 करें, तो वैसा बुक चर्चा कर लेंगे जिसमें एरर कम हो, प्रूफ रीडिंग ढंग से किया हुआ हो, तो वो भी चर्चा नाम का कर लेंगे। और नाम इसलिए कॉमन चर्चा करेंगे ताकि आपका सिस्टमेटिक ढंग से सजा हुआ हो। जैसे मान लीजिए कोई किसी का बुक उठाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर करके क्वेश्चन है, तो क्रम जो है वही रह जाए, तो बुक भी ले सकते हैं, और साथ में वही एंट्री करके पीडीएफ भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो जिनको सुविधाजनक पीडीएफ रहे तो पीडीएफ निकाल लीजिएगा, और जिनको लगे कि एक ही बार 50-60 रुपये में बुक मिल जाएगा, सारा प्रीवियस आ जाएगा, तो वो हो जाएगा। और उसका यहाँ नहीं, यूट्यूब पर सॉल्यूशन का क्रम शुरू करेंगे 2 अक्टूबर से, तो मंडे को टाइम फिक्स कर लेंगे और बुक का नाम भी फिक्स कर लेंगे, फिर बढ़ते चलेंगे। यहाँ तक आप लोग आंसर बना चुके हैं, तो आगे आगे आंसर बनाते चलिए, सिर्फ क्वेश्चन लिखते जाते हैं, बनाइए आगे आगे चलिए। आगे मतलब बहुत आगे नहीं, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 36% है, मतलब 36% कोई लाएगा तो पास कर जाएगा। एक विद्यार्थी 17 अंक लाया, 10 अंक से फेल हो गया, तो 17 वो ला चुका है, 10 से फेल हुआ, इसका मतलब 10 और आता तो पास होता। तो 17 लाया, 10 से फेल हुआ, तो 10 और चाहिए, मतलब 27 आता तब पास होता। अब देखिए तो प्रतिशत, प्रतिशत में पास कितना में होता, 36% में। अब मार्क्स से पास, तो 17 लाया, 10 से फेल, इसका मतलब 27 मार्क्स से होता। अब पूछा है अधिकतम अंक कितना निर्धारित किया जाए, अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, तो पूर्णांक मतलब 100%। 1% निकालते तो बटा 36 करते, 100% तो गुना 100। 9 से 3, 9 से 4, 4 से 25, 25 गुना 3, 75। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, तो 75, ऑप्शन नंबर बी। बनाते चलिए, इसमें कुछ नहीं है, एक औपचारिकता के लिए, क्योंकि एग्जाम ये सब भी पूछता है, तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि एग्जाम पूछ रहा है तो उसको छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ाते हैं, कमेंट बॉक्स फिर गायब हो गया है, तो इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। दूसरा है, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% है, तो 50% कोई लाएगा तो पास कर जाएगा। एक लड़का 40% लाया, 40 अंक से फेल, आराम से अपना बनाते चलिए। 50% में पास करता, लाया है 40% से कितना कम, 10%। कितना से फेल किया, 10 अंक से, 40 अंक से, तो 10%, 40 अंक। परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक मतलब 100%, तो सीधा 10 गुना कर दीजिए, 400, तो रिजल्ट हो गया 400। 2-3 ही क्वेश्चन डाले हैं, ढेर नहीं डाले हैं, क्योंकि उचित भी नहीं समझते हैं कि जोड़ घटाव में उतना डाल दें, तो ये कहीं से सूट नहीं करता है। अगला बढ़िए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 675 अंक लाना पड़ता है। एक विद्यार्थी 585 लाया, तो लाना पड़ता है 675, इसने लाया 585, कितना कम लाया, 90 नंबर कम लाया, 90 मार्क्स कम लाया, और कह रहा है 6% अंक से फेल कर गया। तो फेल किया है 6% से, अंक में फेल कितना किया, 90, 1% बराबर 15। अधिकतम कोई विद्यार्थी मैक्सिमम कितना अंक ला सकता है, तो मैक्सिमम जितना पूर्णांक होगा वही ला सकता है, 100%, 1% 15, तो 100% कितना, 1500, तो रिजल्ट हो गया 1500। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक उम्मीदवार किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक उसको आना चाहिए, वो 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 से फेल कर गया, तो 220 नंबर लाया है, अब फिर भी 20 से फेल कर गया, इसका मतलब 20 और आना चाहिए, तो 220 लाया, 20 और आना चाहिए, इसका मतलब कितना में पास करता, तो 220 लाया, 20 और आना चाहिए, तो 240। प्रतिशत में कितना है, तो 40%, तो 40%। अब कह रहा है उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, तो 40%, 240, तो 1% 6, 100% कितना, 100% बराबर 600। यूनिटरी मेथड से निकलते गए, जब सिंगल फेज बना तो आराम से निकलते चले गए। तो सबका आंसर आते गया है, इसमें पढ़े नहीं इसलिए नाम, आगे से नाम भी पढ़ते चलेंगे, इसलिए नहीं कि बिल्कुल बेसिक कहानी था इसलिए छोड़ दिए। ऐसे सबका चौथा पढ़ लेते हैं। दीपक का आ गया, सुमित का आ गया, अंकित का आ गया। क्वेश्चन का ब्राइटनेस कम लग रहा है, नहीं ब्राइटनेस परफेक्ट है, ठीक है, उसको अपना रीचेक कर लीजिएगा। विश्वनाथ का है सवाल, ब्राइटनेस थोड़ा कम है, तो ब्राइटनेस कम नहीं है, वो ठीक है। सिद्धार्थ का आंसर लगता है गड़बड़ा गया था, तो फिर से लिखे हैं 600। ऊपर नहीं पढ़े, जया है, मिथिलेश, रमेश, कुमार शानू, नीतीश, रवि, पयूष, सरिता, सालू, सुमित,
निशांत, अनिल कुमार शाह, शिवम, दीपक कुमार सिंह, अमित कुमार मिश्रा का है और ब्राइटनेस दीजिए कम है, बोर्ड का लाइट ज़्यादा है। परफेक्ट है बाबू, जिस पे चला रहे हैं रेगुलर वही चल रहा है, इससे ज़्यादा देंगे तो फ्लक्चुएट होगा। दूसरी बात पीडीएफ पास में होगा, उसका भी सहारा लीजिए, बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट जरा, बोर्ड का ब्राइटनेस देखिएगा तो बोर्ड का ब्राइटनेस, क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है। कैमरा का है या बोर्ड का है? शुरू में तो ये नहीं था समस्या, क्वेश्चन का कलर कम लग रहा है, कैमरा का प्रॉब्लम है क्या? बोर्ड तो उसी पे चल रहा है। ठीक ठाक है, जरा देख लीजिएगा आप लोग, तब रिप्लाई दे दीजिएगा जरा। ऐसे सबके पास पीडीएफ सबके पास होगा, क्वेश्चन भी पढ़ते ही जाते हैं, तो पीडीएफ होगा तो उससे काम चलाते चलिए, बोर्ड पे वो कहानी की तरह मत देखिए। मिथिलेश का है ठीक दिख रहा है सर, लेकिन बाकी का जया का सवाल आया है कि क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या? अब ठीक है, पीडीएफ तो निकलवाए होंगे, क्या प्रॉब्लम? अब देख लीजिए जरा, कुछ ठीक किया गया है, ये इसका ब्राइटनेस का प्रॉब्लम नहीं था, कैमरा का शायद कुछ समस्या था। चलिए ठीक है, बोर्ड उजला है तो उजला ही दिखेगा ना। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ इसको रिमूव करते हैं। पैटर्न 2, पूरा कहानी कर देते हैं। पैटर्न 2 इसमें जब आते हैं पैटर्न 2 में, तो कहानी इसमें दोहरा बदलाव का है। दोहरा बदलाव का मतलब हुआ, जैसे आ जाइए वही पास फेल कॉम्बिनेशन है, दोहरा बदलाव एग्जाम मार्क्स पे बेस्ड। जैसे कहता है ए किसी एग्जाम में 2 चेहरा ले आया, उसमें 1 चेहरा था तो यूनिटरी मेथड, अब 2 चेहरा ले आया। ए किसी एग्जाम में 50% लाता है जो पासिंग मार्क्स से 20 अधिक है, एक चेहरा हो गया। अब आगे फिर जोड़ दिया, बी उसी एग्जाम में 40% लाता है जो लाता है जो की जगह और 10 अंक से फेल हो गया। 10 अंक से फेल हो जाता। अब दोहरा बदलाव हुआ, ए कुछ प्रतिशत लाया, कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम ला सकता है, बी भी कुछ लाया, कुछ ज़्यादा लाया या कम लाया, फेल किया तो कम लाया, एक्स्ट्रा ले आया पासिंग मार्क्स से। अब उसमें एक चेहरा था, यूनिटरी मेथड का सहारा लेते गए कि केवल ए पास किया, फेल किया, कम लाया, ज़्यादा लाया। इसमें 2 चेहरा, एक कुछ कम कुछ ज़्यादा लाया, दूसरा भी कुछ कम या कुछ ज़्यादा लाया, और तब रिलेशन बनाना। तो 2 डिजाइन कहते हैं, जो बेहतर लगे वो भी कमेंट जरूर कर लीजिएगा, तो उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। 8-10 क्वेश्चन है। देखिए कोई भी एक ही अगर परीक्षा होगा, एक परीक्षा के लिए अगर मान लीजिए कि 70 नंबर पे पास करना होगा, तो राम बैठेगा उसको भी 70 लाना होगा, श्याम बैठेगा उसको भी 70 लाना होगा, मोहन बैठे उसको भी 70। एक परीक्षा का पासिंग मार्क्स, इसका मतलब हमेशा क्या होता है? सेम होगा। चाहे कोई बैठे, चाहे राम बैठे, मोहन बैठे, सीता बैठे, गीता बैठे, कोई भी बैठे, तो पासिंग मार्क्स सबके लिए सेम होगा। बस इतना ही ध्यान रखिए, दोहरा पास फेल में किसी एग्जाम में पासिंग मार्क्स सबके लिए सेम होगा। एक ही एग्जाम में सबके लिए पासिंग मार्क्स सेम होगा। कोई भी रहेगा तो पासिंग मार्क्स सबके लिए सेम होगा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि कोई भी परीक्षा होगा, पासिंग मार्क्स हर किसी के लिए सेम रहेगा। अब जब पता है कि हर किसी के लिए पासिंग मार्क्स सेम है, तो बारी बारी से उठाते जाइए। देखिए कर ए किसी परीक्षा में 50% लाया, तो पहला चेहरा ए है जो प्रतिशत में लाया 50%। अब 20 ज्यादा ले आया है, तो ज्यादा ले आया है, तो इसमें से अगर 20 हटा देंगे तो ये कहां आ जाएगा? पास पे। जैसे मान लीजिए 80 नंबर में पास करता, कर 20 ज्यादा है, इसका मतलब पास कितना में करता? 60 में करता, तो ज्यादा लाया तो घटा दिया। और बी उसी परीक्षा में दूसरा बी है जो 40% लाया, 10 से फेल हुआ, इसको भी पास पर पहुंचा दीजिए, तो 10 और लाता तो पास, तो 10 और लाता तो पास, तो प्लस कर दिए तो पास हो गया। अब ये भी पासिंग मार्क्स, वो भी पासिंग मार्क्स, तो एक ही परीक्षा का पासिंग मार्क्स हमेशा क्या होगा? बराबर। अब प्रतिशत वाला डेटा एक साइड कर लीजिए, इसको इधर करते, घट जाता तो 10%, ये 20 उधर जाता संख्या वाला, तो जोड़ता तो 20 10 30, 10% 30, 1% बराबर हो गया 3। अब इसमें 4-5 सवाल हो सकता है। 4-5 सवाल क्या हो सकता है? एक ए का अंक, दूसरा बी का अंक, तीसरा पूर्णांक, पूरा मार्क्स बताइए कितने का, चौथा उत्तीर्णांक, और पांचवा उत्तीर्णांक प्रतिशत, कितना प्रतिशत अंक आएगा कि पास करेगा। 5 सवाल हो सकता है यहाँ। ए कितना लाया, बी कितना लाया, पूर्णांक क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, और पासिंग परसेंटेज क्या है। 1% आ गया। अब बनाते जाइए एक बगल से क्वेश्चन को कि ए का अंक, तो क्वेश्चन में दिया है ए कितना लाता है 50%, तो 1% 3 है, तो 50% कितना? 50 गुना 3 150। बी का अंक, तो बी को दिया है एग्जाम में कितना आता है 40%, 1% 3, तो 40%, 40 गुना 3 120। किसी भी एग्जाम का पूर्णांक का मतलब क्या कहें? 100%, 1% 3, तो 100% कितना? 300। उत्तीर्णांक अगर पूछ दिया कि पासिंग मार्क्स क्या है, किसी एक को उठाइए, ए 150 लाया, अब 20 ज्यादा है तो 20 कम कर लिए तो 130 में पास करेगा। या बी से बनाए तो बी 120 अंक लाता है, 10 से फेल होता है तो 10 और आता तो पास, तो 130 में पास।
उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है, पासिंग परसेंट पूछा गया है। पासिंग परसेंट अगर निकालना होगा तब देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, कितना में पास करेगा, 130 में पास करेगा। अब ये आपको पता है, यहां रफ में चर्चा करते हैं कि 3 नंबर कितना परसेंट है, 3 नंबर बराबर 1%, तो इसलिए 130 नंबर कितना परसेंट, 1 नंबर बराबर 1/3, तो 130 नंबर बराबर 130/3%, तो प्रतिशत हो गया 130/3%, अंक लाएगा, पास करेगा। तो 1% निकाल लीजिए और उसके बाद बाकी चेहरा डील करते चले जाइए। यही कहानी है फेज का अरेंजमेंट। तो अब मुनील का सवाल है क्वालिटी चेंज करने को बोलिए। जया का सवाल है बोर्ड सेंटर में साइन कर रहा है, बोर्ड में एक भी प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड सब कुछ परफेक्ट है। हाँ, ब्राइटनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो अपना क्वालिटी थोड़ा सा चेंज कीजिए, बेहतर रहेगा। सुमित कुमार मिश्रा का था कि 1.5 GB मिलता है, ज़्यादा के लिए ज़्यादा पैसा भी लगता है, जो मेरे पास नहीं है। उन्होंने सुमित किसको दिया है सलाह, दीपक कुमार सिंह को सलाह दिया है कि ज़्यादा क्वालिटी बढ़ा के हम नहीं देखेंगे। एक ने लिखा है अभी चंदन सिंह, ए का 170 होगा तो ए लाया कितना है, 50%, तो 50%, 1% 3, तो 50% बराबर 150, जो कि 20 पासिंग से ज़्यादा है, मतलब 130 में पास कर रहा होता और वो 20 ज़्यादा ला के 150 लाया, तो लाया है 50%। रवि कुमार का है किसका 130 कैसे आया, फिर पढ़ते जाते हैं, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम भी है। 1% 3, अब क्वेश्चन उठाते जाइए। ए 50% लाता है, वो पासिंग मार्क्स से कम है ज़्यादा है, ए लाता कितना है 50%, 1% 3, तो 50% 150। बी कितना लाता है, तो 40% लाता है, भले फेल करे पास करे, ज़्यादा लाए कम लाए, लाया कितना 40%, 1% 3, तो 40% कितना 120। पूर्णांक मतलब 100%, 1% 3, तो 100% कितना 300। अब एक सवाल आया पासिंग मार्क्स, फिर से उत्तीर्णांक, किसी एक को उठाइए, कहा है ए 50% लाता है, पता चला कितना लाता है, तो 50% 150 लाता है। अब 20 ज्यादा है वो, तो 150 लाया, अब वो 20 ज्यादा है, इसका मतलब पास उससे 20 कम में ही कर जाता, तो 150 से 20 कम तो 130, या आपकी मर्जी 20 से बनाएगी। बी 40% लाता है, तो 40% लाया कितना, बी लाया 120, जो 10 से फेल होता है 120 लाया है, 10 अंक से फेल हो गया है, इसका मतलब 10 और आना चाहिए, तो 120 10 130। ठीक है, ये वो भी परेशानी हो तो ये पासिंग मार्क्स या ये पासिंग मार्क्स, दोनों तो पासिंग मार्क्स, इसलिए तो बराबर किए। तो 1%, 50%, 150, 150 माइनस 20 बराबर 130, या यहाँ से बनाइए 40 गुना 3 120, प्लस 10 120, 10 130, तो ये पासिंग मार्क्स हो गया। तो यही है, दोनों फेल, दोनों पास, एक फेल दूसरा पास। तो रवि कुमार क्लियर हुआ या और कुछ सवाल करें। रवि कुमार का सवाल था 130 ये कैसे आया। अब इसी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदलते हैं, थोड़ा रिमूव कर रहे हैं। अब लिखने का डिजाइन जरूरी नहीं है प्लस माइनस कर करके ही लिखिए, जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। चंदन सिंह क्लियर हो गया, दीपक यस सर, रवि का। अब फिर लिखने का थोड़ा डिजाइन बदल देते हैं ताकि थोड़ी बहुत समस्या जो है, जैसे कहा लिख दीजिए। ए 50% लाता है, ए 50% लाता है, लिख दी। पासिंग से 20 ज्यादा है तो ये 20 एक्स्ट्रा लाता है, वैसे ही लिख दी। बी 40% लाता है तो 40% लाता है, ये 10 कम है तो लिख दिया 10 कम है, फेल कर जाता है मतलब कम है, ज्यादा लाता है तो प्लस है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसको हल कर दीजिए, एक में दूसरा को घटा देते हैं, तो 50 में 40 घटा 10%, इधर घटाएंगे तो ये माइनस हुआ, ये घटेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 10 30, 10% 30, तो 1% कितना 3। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने में थोड़ा समय बचा होगा, कौन किधर गया नहीं गया ये करना नहीं पड़ेगा। तो लिखने का तरीका थोड़ा ये बनाने का प्रयास कीजिए, पहले बता दिए कि कैसे लिखना है, रियल क्या स्ट्रक्चर होता है, अब लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दीजिए। क्लियर है। तब 1% 3 हो गया, पढ़ते जाइए लिखते जाइए आराम से। ए का मार्क्स तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%, 1% 3, तो 50% 150। बी का मार्क्स पूछ दिया, बी कितना लाता है 40%, 1% 3, तो 40% 120। फुल मार्क्स तो 100%, 1% 3, तो 100% 300। पासिंग मार्क्स तो किसी को बनाइए, 50%, 20 ज्यादा है तो 50% मतलब 150, जो 20 ज्यादा है तो 150 से 20 हटा दिए तो 30, या 40% 120, 10 कम है तो 120, 10 कम है तो 10 और जोड़ के 130। अब पासिंग परसेंट कहे तो पासिंग मार्क्स आ गया 130। एक नियम से बनाइए कि 3 नंबर बराबर 1%, तो 130 नंबर बराबर कितना परसेंट, 1/3 गुना 130, तो 130/3%, लिख दिए 130/3%। ये 5 सवाल में कोई एक सवाल आपके साथ हो सकता है, तो जो इक्वल लिख रहे थे उसकी जगह न्यू लिखिए। अब थोड़ा और अगर एडिट कर लेते हैं तो वो भी नौबत नहीं आएगी। अब देखिए थोड़ा थोड़ा एडिट करते हैं।
बनाएंगे तो लिख लिख के बनाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एडिट करने का प्रयास कीजिए तो शायद वो काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, ये 50 लाया, दूसरा 40 लाया, अंतर कितने का? 10 का। एक 20 ज्यादा है, एक 10 फेल हुआ तो 10 कम है, तो 20 ज्यादा 10 कम। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, इधर से 20 ज्यादा 10 कम, तो दोनों का फासला कितना? इधर 20 इधर 10, तो 20 10 कितना? 30। अंतर कितने का? 10। 10% 30 तो 1% 3। ऐसे भी या लिख दीजिए, जो बेहतर लगे वो काम कीजिए। तो पढ़ के भी कर सकते हैं, अगर मतलब जिनका क्लियर होगा तो वो पढ़ के भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बनाते चलिए क्वेश्चन। बस ये होगा, दोनों फेल दोनों पास, एक फेल दूसरा पास, तो एक बगल से आराम से काम को करते चलिए। इसको रिमूव करते हैं और प्रॉब्लम का शुरुआत करते हैं। पैटर्न 2। अब आगे आगे चलिए। एक परीक्षार्थी ने पहला 30% लाया, 52 से फेल कर गया। जैसे है लिख दीजिए, 30% लाया, क्या हुआ? तो 52 से फेल मतलब -52। दूसरा 40% लाया, और ये क्या हुआ? 18 ज्यादा है तो +18। हटाते हैं, नीचे में ऊपर घटाते हैं तो 40 में 30 घटा 10% बराबर। नीचे में ऊपर ये घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 52 18 70, 10% 70, तो 1% बराबर कितना? 7। अब पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? 1% 7। अब 30% ही निकालते हैं तो 30% कितना हो जाएगा? 30% अगर निकालते हैं तो 210। अब 52 से फेल हुआ है तो 52 और आता तो पास, तो 262, तो 262 में पास करेगा। ऑप्शन नंबर बी सुन लीजिए। ये नहीं देख रहे हैं कि पूछ क्या रहा है, सीधा आंसर बनाने में आ गए। सिद्धार्थ एक का भी ठीक है, रवि का 700 आ गया है, तो रवि पूर्णांक नहीं पूछा है। निशांत कुमार का भी 700 आ गया है, तो निशांत कुमार आप भी देखिएगा, पूर्णांक नहीं पूछा है, जो पूछा है उसका आंसर बनाइए। अनिल कुमार शाह सही है, रमेश सही है, जया 262 ठीक है, रमेश जया, दीपक ठीक है, नीतीश ठीक है, पुरुषोत्तम ठीक है, गणेश ठीक है, सुमित सरिता, 2 जगह गड़बड़ है, दीपक बाद में सुधार कर लिए हैं। निशिकांत कुमार, एक बीच में किन्हीं का 75 आ गया था, वो क्या आ गया था, किनका आ गया था, क्यों आ गया था, थोड़ा समीक्षा कीजिएगा। और सुमित कुमार का 1 का डी आ गया है, 226 भी आ गया है, तो फिर वो भी देखिएगा। फिर कहते हैं आपकी मर्जी, पहला से बनाइए। 1% यहाँ से पता है, 1% बराबर कितना है? 7। एक को आया 30% तो 210। अब 52 से फेल किया तो 52 और आएगा तब पास, या 20 से बनाते, 40% आया तो 280, 18 ज्यादा है तो 18 कम कर देते तब 262। इसको 280 लाया तो 18 ज्यादा है। बस यही काम करना है। तो जिनका थोड़ा बहुत गड़बड़ है, ढेर क्वेश्चन डाले हैं इसलिए वो सुधार हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो मिस हो रहा है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरा तब तक बनाइए। एक विद्यार्थी 35% लाया, 48 से फेल हो गया। तो 35% लाया, 48 से फेल हुआ मतलब -48। दूसरा 40% लाया, 12 अंकों से ये भी फेल हो गया, ये भी फेल तो -12। नीचे में ऊपर घटाते हैं तो ये तो 5% घट के हो गया, नीचे में ऊपर घटा रहे थे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस 48, 12 माइनस में, 48 में 12 हटा तो 36, 5% 36। पूछा है पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो जरूरी नहीं है 1% निकालिए। अच्छा 5% है, किसी यही निकालते हैं तो 35% मतलब 7 गुना 42, 21 4 25, 252। एक 252 अंक हुआ। 48 से फेल हुआ तो 48 और लाता तो पास करता, 48 जोड़ दीजिए कितना में पास करता? 300। रिजल्ट लिख दीजिए 300, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 का बी आ चुका है। शिवम चंदन, शिवम का 3 भी बना लिया, तो उतना आगे कहें कि मत चलिए। 2 का बी आयुष, गणेश, सिद्धार्थ, मिथिलेश, देवजीत दास, फेकन, सरिता, वरुण, अनिल कुमार शाह, पुरुषोत्तम, नीतीश, अंकित, रमेश, दीपक कुमार सिंह, सुमित कुमार मिश्रा, सुमित कुमार, शिवम। शिवम तो 4। ऐसा कीजिए कि आप अंतिम क्वेश्चन का आंसर शिवम लिख के भेज दीजिए। पहली बार आए हैं ऑनलाइन में? 3-4 बार कर चुके हैं ऑनलाइन में। जब ग्राउंड क्लियर है तो जितना मर्जी हो उतना फास्ट बना सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जब रिप्लाई देना शुरू कीजिए, एक ही बार आप ही नहीं सबको बार बार कहते रहते हैं कि साथ साथ चलिए। बना लिया तो आराम से जब नंबर 3 का आए तो उस समय रिप्लाई देते रहिए। तीसरा, एक विद्यार्थी 32% लाया, 16 अंक से फेल हो गया। तो 32% लाया और 16 से फेल तो -16। दूसरा 36% लाया, आवश्यक अंक से 10 अधिक है तो +10। नीचे में ऊपर घटाते हैं तो इधर 4% बचा, ऊपर घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 10 26, 4% 26। पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक, तो पासिंग मार्क्स पूछा है। एक को ही निकालते हैं, 32% निकालते हैं सीधा, 8 गुना 48, 16 4 20, 208। एक को 208 आया, 16 से फेल है तो 16 और आता तो पास, तो 224। रिजल्ट जहां हो सुनिए, लिखिए 224, ऑप्शन नंबर ए। 2 2 4 इनका ए कंटिन्यू चल रहे हैं सब कोई। मिथिलेश, निशांत बी नंबर पिछला का दिया है कि ये पता नहीं। गणेश सिंह 3 का ए, वरुण का आ गया, फिकन का आ गया 324, मनीष, सिद्धार्थ सिंह, देवजीत दास, अनिल कुमार शाह, सालू रॉय, सुनील कुमार, आयुष, नीतीश, पुरुषोत्तम, अंकित, सरिता, निशांत कुमार, सानू, रमेश, अजीत, सुमित कुमार मिश्रा, सुमित कुमार। तो सबका एक का भी गड़बड़ नहीं है, सबका परफेक्ट है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो 9th का परीक्षा दिया, 38% लाया, 98 पीछे रह गया। तो 38% लाया, 98 पीछे रह गया मतलब -98। उसकी बहन सोनी 46% लाई, अब 42 पीछे वो भी रह गई तो -42। नीचे में ऊपर को घटाते हैं तो 46 में 38 घटा तो 8% बराबर। अब नीचे में ऊपर घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो 98 में 42 घट जाएगा तो कितना? 56, 8% 56, तो 1% बराबर 7। अब जो मर्जी हो पूछे, तो उस परीक्षा में पास होने के लिए दोनों भाई बहन को कितना आना चाहिए, तो पासिंग मार्क्स पूछा। किसी एक को उठाइए, भाई को ही उठाते हैं, 38%, 1% 7, तो 38% कितना? 8 गुना 7 56, 21 5 26, 266।
ये 98 से फेल हुआ तो इसका मतलब 98 और आना चाहिए, 98 और जोड़ दीजिए तो 364, 364 ऑप्शन नंबर सी। चौथा किनका आ गया जरा देख लें। वरुण, मिथिलेश, ठीक है, सिद्धार्थ सिंह ठीक है, मनीष ठीक है, सरिता, गणेश सिंह, चंदन सिंह, आयुष, देवजीत दास, नीतीश, अनिल कुमार शाह, सुमित कुमार मिश्रा, पुरुषोत्तम कुमार, सब साथ चल रहे हैं, सालू रॉय सबका साथ साथ चल रहा है, फेकन कुमार 364, मनीष कुमार, मिथिलेश कुमार, मिथिलेश 5C अभी 5 नहीं कहे कि बस साथ साथ चलिए, पांचवा में आए इधर शुरू करें, आप अपना बना के रखिए और पेस्ट कीजिए। 4 तक ही आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब बनाइए 5 को तब तक। इसी परीक्षा में एक छात्र ने 20% प्राप्त किया, 20 अंक से फेल हो गया। 20% लाया, अब 20 अंक से फेल तो -20। दूसरा 40% लाया, 40 ज्यादा है तो +40। नीचे में ऊपर घटाते हैं तो इधर 20%, इधर घटेगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो 40 20 60, 20% 60 तो 1% बराबर 3, जरूरत पड़े तो निकालिएगा। अब पूछा है उत्तीर्णांक का प्रतिशत, तो पहले तो पासिंग मार्क्स निकालते हैं। पासिंग मार्क्स ऐसे ही शुरू करते हैं तो 20% तो 60, अब 20 से फेल किया तो +20 बराबर 80, 80 में पास करेगा। 1% 3 है तो 3 नंबर बराबर 1%, तो 80 नंबर बराबर कितना, 1/3 गुना 80, 80/3%, 26.2%, तो 26 2/3 ऑप्शन नंबर सी। तो 5 का सी 26.2/3%। 5 का सी। मिथिलेश आ चुके हैं, सिद्धार्थ आ चुके हैं, मनीष आ चुके हैं, गणेश सिंह आ चुके हैं, सरिता, देवजीत दास, अनिल कुमार शाह, सालू रॉय, रवि कुमार, सुमित कुमार मिश्रा, रमेश कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, निशिकांत कुमार, फेकन कुमार, सुभाष साहू, अंकित कुमार, दीपक कुमार सिंह, नीतीश कुमार, अजित कुमार, वरुण कुमार, शानू, सब कोई आ चुके हैं। अब एक और सवाल ये है कि क्या एक एक नियम ही यूज करेंगे, तो नहीं, फॉर्मूला इच्छा होता है, क्योंकि फॉर्मूला का कहीं भी चर्चा नहीं कर रहे। अब किसी का इच्छा होता कि नहीं हम ये यूज नहीं करेंगे, हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो पास कितना में किया लिखिए, तो पासिंग मार्क्स 80 बटा फुल मार्क्स, 1% 3 तो 100% कितना 300 गुना 100% निकालना है, तो मार्क्स बटा फुल मार्क्स, पासिंग मार्क्स बटा फुल मार्क्स इंटू 100, अब 2 0 कटा तो 80/3%। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि पासिंग मार्क्स बटा फुल मार्क्स इंटू 100, इसका भी यूज करके निकल सकते हैं। अब चूंकि फॉर्मूला पहले ही कहे कि कोशिश करेंगे कमर्शियल में फॉर्मूला ना यूज हो, तो इसलिए सबको यूनिट 3 में डालते चल रहे हैं, कहीं फॉर्मूला नहीं पेस्ट कर रहे हैं, तो कहे कि 3 नंबर 1% तो 80 नंबर कितना परसेंट, एक नियम से निकलिए, तो कहीं फॉर्मूला की नौबत नहीं आएगी, इसलिए वो किया। चलिए अब आगे आगे छठा। अब इतने के बाद एक मुनील का सवाल आया कि एक बार फिर से अब वीडियो देखिएगा, 4 क्वेश्चन एक ही कहानी किए हैं, 1% कितना। मुनील कुमार अब देखिएगा पिछला 4 क्वेश्चन कैसे बन गया आपका। आगे आगे बनाइए अपना वीडियो देखिए, बनाइए। एक परीक्षार्थी 20% लाया, 10 अंक से फेल, इसको देखिए वहां भी मुनील कुमार ये भी क्लियर होगा, सब एक ही पैटर्न की कहानी है। 20% लाया, 10 अंक से फेल तो -10। दूसरा 42% लाया और उत्तीर्णांक से 1 अधिक प्राप्त किया तो प्लस है। नीचे में ऊपर घटाते हैं तो इधर हो गया 22% बराबर, नीचे में ऊपर घटेगा तो माइनस माइनस प्लस तो 10 है 11, 1% की जरूरत होती है, 11/22 तो हाफ हुआ। पूछा है न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, तो पासिंग मार्क्स क्या है। अच्छा एक को ही लेते हैं तो 20% आया, तो 20% तो 20 गुना हाफ कितना 10, 1% हाफ है तो 20% 10। अब वो 10 अंक से फेल किया है तो 10 और आता तो पास, तो 10 10 कितना 20, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना तो 20। अब जिस ऑप्शन में हो ऑप्शन चुनिए और टिक लगाइए, 20 ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं जरा किनका किनका रिजल्ट आया है। आयुष का आ गया है, गणेश सिंह का आ गया है, रमेश का आ गया है, सरिता, सालू, सिद्धार्थ, निशिकांत, नीतीश, अनिल कुमार शाह, अंकित कुमार शानू, अजीत, सुभाष साहू, दीपक कुमार सिंह का भी आ चुका था, सुमित कुमार मिश्रा का भी, पुरुषोत्तम, सबका आंसर आ चुका है। तो ये कहानी था टाइप 2 का। कैटेगरी 3 इस पूरे में यही है, कोई कम लाया तो माइनस, ज्यादा लाया तो प्लस, एक में दूसरे को घटाइए, 1% निकालिए। 5 सवाल है, अगर ये भी नाम हो तो ए का अंक बताइए, एक सवाल, बी का बताइए दूसरा सवाल, तीसरा सवाल पूर्णांक बताइए, चौथा सवाल उत्तीर्णांक बताइए, पांचवा सवाल उत्तीर्णांक प्रतिशत, उत्तीर्णांक पासिंग परसेंट, उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए। यही 5 के राउंड घूमता रहेगा इस फेज में। तो दूसरा पार्ट, तो पहला में सिंगल था कि एक कोई व्यक्ति विशेष है जो फेल किया पास किया, एक एक नियम, यहाँ दोहरा अरेंजमेंट है तो इसको लेके। टाइप 3 में है भाषा। भाषा का मतलब जैसे आदेश दे उसको पढ़ते जाइए और 1-2 स्पेशली भाषा अलग से पेस्ट करवाते चले जाएंगे। जैसे इसमें कोई थ्योरम नहीं, पहला यूनिटी मेथड तो दूसरा प्लस माइनस करना बताए, तीसरे में कोई थ्योरम नहीं है, 1-2 भाषा आगे जाके मिलेगा तो वो कहानी कर लेंगे, वो अभी ही चर्चा कर लेंगे ताकि अगले दिन उसको बनाते जाइए। एक एग्जांपल उठाते हैं जैसे 3, इस समय कुछ नहीं करना, ये तो पता है ना 90% तो 9/10 करना है, तो अब जैसे लिख दिया उसी को ढूंढ के पूरा करना। जैसे 1 नंबर आपका है, इसमें आप कोई कहानी नहीं, प्रतिशत बदलने शुरू में बता चुके हैं। एक विद्यार्थी 100 150 200 वाला परीक्षा दिया, एक परीक्षा 100 का, एक परीक्षा 200 का, एक परीक्षा 150 का, 100 150 200, एक परीक्षा 100 नंबर का, एक परीक्षा 150 नंबर का, एक परीक्षा 200 का। वाला पेपर में पहला में 90% लाया, मतलब 9/10, इसका 9/10 करते कितना होता, 9/10, 1 0 करता तो 90। ये 60% लाया, 60% का मतलब कितना, 90% मतलब 9/10, 60% मतलब 3/5, इसका 3/5, 5 से भाग पड़ता तो 30, 30 गुना 3, 90 नंबर इसमें लाया। अगला में 54% तो 200 का, 54/100 तो 54 2 108। तो ये पता है कि पहला परीक्षा में 90 अंक लाया तो दूसरा में भी 90 अंक, तीसरा में 108। उसके प्राप्त अंकों का योग कितना प्रतिशत है, तो टोटल अंक कितना हो गया, 90 + 90 180 या 108, 180 या 108 कितना 288।
टोटल पूर्णांक कितना है तो 201, 301, 400, 450। प्रतिशत निकालना है तो 288 लाया है, कितने में 450 में, अब प्रतिशत तो गुना 100। 50 से कटेगा 9 बार, 50 से कटा 2 बार, 9 से कट गया है कि वीडियो रुक गया है। जरा सा मेरा वीडियो चेक कीजिए तो क्या प्रॉब्लम है। और किन्हीं का रुका हुआ है वीडियो, ऑफलाइन रुक गया, ऑफलाइन ऑफलाइन मैसेज आ रहा है कंटिन्यू। चल रहा है, अब आ गया नेट। अच्छा अभी है किसका, एयरटेल का है ना। चलिए अब ठीक है, इसमें नेट फ्लक्चुएशन इसका बहुत ज़्यादा आ रहा है तो चेंज करने की ज़रूरत लग रही है। चलिए ठीक है, तो एक लाइन ही अब और कहेंगे, इसलिए कि क्लास का समय भी लगभग समाप्त हो रहा है। एक भाषा लास्ट में नोट कर लीजिए, उसका आगे यूज होगा। और भाषा है एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाता है क्योंकि पल्ले नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कह दिया बी ने, सपोज कह दिया 50% अंक लाया, बी ने 50% अंक लाया, प्रतिशत दे दिया बी का कि कितना प्रतिशत लाया। अब कह देता है ए बी की तुलना में 10% कम लाया, और दूसरा कह देता है ए बी से 10% कम लाया। एक में लिखे ए बी की तुलना में 10% कम लाया, एक में लिखे ए बी से 10% कम लाया। जब ए बी से 10% कम या कुछ प्रतिशत अधिक कह रहा हो, ए है, अब 20 से 10% कम लाया तो बी कितना लाया है 50%, इससे 10% कम तो 10% कम मतलब 9/10, जीरो कट गया तो 9 × 5 45%, ऐसे लिखिएगा 10% कम। लेकिन ए बी की तुलना में 10% कम, तो दोनों का जब तुलना होगा तब ए जो है बी 50 लाया तो उससे 10% कम, तो 50% इसका है और 10% कम है का मतलब 40%। ठीक है, ये हिंदी अक्सर कंफ्यूज कर देता है कि कब घटा के लिखना है और कब 9/10 करना है। ये प्योर हिंदी है तो इसका ख्याल रख के चलिएगा। आगे भाषा में इसका यूज होगा, बोलचाल के भाषा में ठीक उल्टा यूज होता है, लेकिन भाषा में यूज होने के वक्त बोलचाल के भाषा में उल्टा क्यों यूज होता है। जैसे आपको कोई मैट्रिक का परीक्षा दिया, आपको 80 आया परसेंट मार्क्स, आपके मित्र को 82% मार्क्स आया, 82% आया, आपको 80% आया मार्क्स, तो झट से आपका मित्र कहेगा तुमसे हमको 2% ज्यादा है, तो उससे 2% ज्यादा नहीं है, उसकी तुलना में 2% ज्यादा है, क्योंकि आपको 80 तो उसको 82, तो उसकी तुलना में 2% ज्यादा, तो दोनों के बीच का फासला 2% का। लेकिन किसी से 10% कम तो से या 2%, जैसे आपको 80% आया, उसको 82% आया, तो जब दोनों का तुलना होगा तब 2% का फासला। एक्चुअल फासला 2% का नहीं है, एक्चुअल फासला 2/80 या गुना 100, ये परसेंट का फासला है। तो यही ध्यान रखिएगा कि तुलना में जब कर रहा हो तो जोड़ घटाव करके लिखना, 80 कम अधिक कर रहा हो तो 10% कम मतलब 9/10 इसका यूज करना। तो देख रहे हैं दोनों का आंसर, एक का 45 आ रहा है, एक का 40 आ रहा है, तो ये कब यूज होगा ये दोनों हिंदी मेंशन करके रखिएगा। और शायद अब अगर भाषा के साथ बनाते चलिएगा, आगे आगे बना के आप खुद भी रख सकते हैं क्वेश्चन को। तो अब आगे आगे अपना बना के रखिए, अगले क्लास में इसका भी आंसर मिलाते चलेंगे। तो अगला क्लास मंडे को लेके चलेंगे, और सैटरडे को, इस सैटरडे भी जो है कुछ काम ही करवाने में रह जाते हैं, इसलिए सैटरडे भी नंबर सिस्टम का एक इक्वेशन शायद बचा हुआ है, एक ही क्लास बचा हुआ है एक सैटरडे का। इस सैटरडे को भी गैप ही रखते हैं क्योंकि अभी परसेंटेज चलेगा तो प्रॉब्लम क्लास की बारी नहीं आएगी। अगले सैटरडे को लेकर चलेंगे नंबर सिस्टम को, के बचे हुए पार्ट को, एक ही क्लास है तो उसको लेकर बढ़ते चलेंगे। आज का क्रम यहीं तक, फिर मुलाकात होगी मंडे को, तब तक आगे इसको बना के रखिए।